फ्रेंड्स त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल त्रिपाठी प्रिपरेशन क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भाई लोगों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं और ना ही कोई जानकारी लेंगे, बट हम इसमें सीखेंगे क्या? सीखेंगे हम ये कि पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी मिले तब तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं मिली तब क्या करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, और आज के हमारी वीडियो का जो नाम है वो ये आप ही लोगों के लिए है, भारत के बेरोजगार। हाँ भैया, यही नाम से वीडियो बनेगी आज, और देखिएगा बहुत ध्यान से। हाँ भैया लोगों, तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। आपने इससे पहले एक बड़ी अच्छी कहावत सुनी थी, वो है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। भैया, आप सभी लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में लोगों की हालत खराब हो गई। अच्छे अच्छे रोजगार आदमी भी घर में बैठ गए, और उनका खर्चा किसने चलाया? तो वही श्री राम जी यानी उनके पिताजी लोगों ने उनका खर्चा चलाया है, और चाहे वो कितना भी कमा रहे थे बेचारे बैठ ही गए हैं। अब बात आती है कि बेरोजगारी है कैसे और क्या हो रहा है। बेरोजगारी तो भैया आप सभी लोग जानते हैं कि काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जिसको उतनी नॉलेज भी है फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो एक तरीके से बेरोजगार की श्रेणी में आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भारत जैसा देश जहाँ पे दुनिया में 138 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन है, तो वहां पे बेरोजगारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, सामान्य बात है जो हर देश में मिलेगी। लेकिन भारत में जो ये बेरोजगारी है इसका थोड़ा अलग ही चेहरा है, जिसमें आप देखेंगे आपको तो लगेगा कि आप रोजगार हैं, लेकिन असल में आप बहुत बड़े बेरोजगार हैं। घर वालों का 5 लाख रुपया भी घुसेड़ दिया, अब बीटेक और दुनिया भर की डिग्रियों ले लिए और रह गए झम्मन छाप, और न नौकरी है न कुछ है। अब कहोगे हम 50 लाख रुपए 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं और 10 लाख से कम दहेज नहीं लेंगे, तो समस्या क्या है? अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए भैया जी। देखिए, बेरोजगारी तो आप समझ गए, अब समझिए होती कितने तरीके की है। एक होती है ऑर्गेनाइज्ड वाली। ऑर्गेनाइज्ड वाली मतलब खुद बुला के आयोजित करने वाली, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। होता क्या है इसमें, अब ये समझिए। मान लीजिए आप बीटेक कर लिए तो भाई कर लिए, क्या करना है? पिताजी का पैसा लगा और आपका समय कोई कीमत नहीं है, पिताजी तो कमा ही रहे हैं। नहीं मन किया तो चलो बीएससीओ कर डाले, आईटीआई, डिप्लोमा और दुनिया भर का सब कोर्स कर डाले। कुछ लोग तो बीएडओ कर डाले हैं, चलिए कोई बात नहीं भैया, सब कर डाले। एमबीए एमबीए दुनिया भर का जितना नाटक है सब हो हुआ। अब बात क्या आई ऑर्गेनाइज्ड में? कुछ लोग बढ़िया अच्छा हुए जो कैंपस प्लेसमेंट लेके नौकरी पा गए, चलो ठीक है, वो तो रोजगार वाले हो गए। कुछ लोग ऐसे हुए भैया जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लिए और जाके आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे सीए से बीटेक करके स्कूल में जाके पढ़ा रहे, चलो कौन बात नहीं। और 80% वाले बेचारे जाके एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये होता है ऑर्गेनाइज्ड बेरोजगारी। बोले तो खुद बुलाइए और बेरोजगारी को आगमन करिए। कैसे? भैया पढ़ाई किए, बीटेक की और चल दिए बैंकिंग फील्ड में। तो आप तो सब वीडियो देखे थे, सुने थे ना, उसमें आमिर खान का कहता है कि जब बीटेक किया और एमबीए किया और जाके बैंकिंग वाला काम कर रहा है और बैंक में नौकरी कर रहा है, तो बीटेक का किया ससुरा। तो वही हाल आप लोगों का हो गया। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड बेरोजगारी, जो आप लोगों की हो रही है। और जो बेचारे इस फील्ड में नौकरी नहीं पाए हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या है उसको भी हम बताते हैं, परेशान मत होइए। अब समझिए अनऑर्गेनाइज्ड बेरोजगारी क्या आती है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब बुलाते नहीं है लेकिन हो ही जाते हैं। आप समझिए कैसे। मान लीजिए आप बीटेक की डिग्री लिए, 4 साल गवाए, 5 लाख रुपया भी लग गया और आया कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर आप सोचे कि चलो यार, अब बेरोजगारी तो हो गई है, अब घर वाले खर्चा तो देंगे नहीं है, 5 लाख रुपए लगा दिए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप डालेंगे कोचिंग।
कोचिंग डालेंगे और सबको बुलाएंगे। ये क्या है, आप तो दिखाएंगे कि हम 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और 10 लाख रुपए दहेज में ही शादी करेंगे। लेकिन भैया जी, ये क्या काम हुआ? अगर आप बीटेक करके और 10वीं 12वीं के बच्चा को कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो क्या है ये? तो फिर भैया बीएड वाला क्या करेगा जब आप ये काम करेंगे? तो ये क्या है? ये है अनऑर्गेनाइज बेरोजगारी। और देखिए, और भी कुछ लोग हैं जो सब डिग्री ले लेंगे लेकिन जाके अपने पिताजी के ही दुकान पे बैठ जाएंगे और वो बेरोजगार नहीं है भैया। रोज दुकान में पैसा आ रहा है, रोज आमदनी हो रही है, तो वो भी तो रोजगार में है, लेकिन कौन से अनऑर्गेनाइज्ड वाले में जहां कुछ मिलना नहीं है, बस लगे रहना है। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जैसे कि उनको यही नहीं समझ में आएगा कि साला डिग्रियां क्या करने के लिए लिए, हम लोनों नहीं ले सकते हैं, नौकरियों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो बेचारे लेंगे टेक्निकल फील्ड की डिग्री, काम करेंगे कहीं और एक्सपीरियंस के नाम पे ठेंगा हो जाएगा और उसके बाद हमेशा एक नई डिग्री लेते रहेंगे। और ये जो बेरोजगारी है ये भी हमारे ही देश में है। आप समझते हैं बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंडिया जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि युवा खुद ही अपने रोजगार के लिए हम समर्पित ही नहीं है, हमें नौकरी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 2% गवर्नमेंट जॉब है और तैयारी करने वाले करोड़ों। कोई बात नहीं, सब अपनी किस्मत में आजमाते, बहुत सही है, जरूरी भी है। लेकिन हम युवा रोते किस लिए हैं? हम रोते हैं आरक्षण को लेके। हम कहते हैं देश में आरक्षण ना होता तो हम कहीं नौकरी पा जाते। अरे गुरुजी, 2% नौकरियां छोड़ के 98% में जब नहीं पा रहे हो तो काहे 2% के पीछे रोए जा रहे हो? बेरोजगारी ये नहीं है, बेरोजगारी आपकी सोच है और इसी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। इस चीज पर थोड़ा सोचिएगा, विचार करिएगा और गहन चिंतन लीजिएगा और उसके बाद बात कीजिएगा। अच्छा चलिए, अब कर रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अच्छा भैया, ये बता दो कि कौन कौन सी ऐसी जॉब है जो फेयर निकल जाती है? फेयर तो समझते हो ना, साफ सुथरी। अरे आप ही लोग तो कहते हो साला 3 साल भी हुआ वो वाला फॉर्म डाले और आज तक का रिजल्ट नहीं आवा, ना प्री का रिजल्ट आया ना मेंस का रिजल्ट आया, और इंटरव्यू में कहोगे यार 20-20 लाख रुपया चल गया। तो ये बताओ कि जहां जिस देश में आप बेरोजगारी का आलम ये है और भ्रष्टाचार एकदम टॉप पीक पे है, वहां पे आप लोग नौकरी की तैयारी करके क्या कर रहे हैं? घर वालों को धोखा दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सोचिएगा, बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई यही है कि जहां पे बेरोजगारी एकदम पीक पे है और वहां पे अंधभक्ति एकदम टॉप पे है। अंधभक्ति तो आप समझ ही गए होंगे। आप देश की जनता हैं, आपने वोट दे के अपनी जनता, अपनी सरकार को चुना है, आपने कभी उसे रोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं किया। आपके मुद्दे तो बहुत अलग ही हैं जो आप समझ गए होंगे, बताने का जरूरत है। चलिए आप बता ही देते हैं। अभी लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से कोरोना काल में ही 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 137 करोड़ की देश की जनता, 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उन लोगों में 2 करोड़ लोग ऐसे थे जो किसी न किसी सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड थे और जुड़े हुए थे, यानी किसी संस्थागत कार्य में लगे हुए थे, फैक्ट्री, किसी तरीके की ऑफिस वर्क या कहीं भी। इन 2 करोड़ लोगों के पीछे अगर हम मान के चलें एवरेज में 4 लोगों का ही परिवार ये चला रहे हों, तो कम से कम देखा जाए तो 10 करोड़ लोग इनके पीछे वाले तो गए। फिर भी चलिए, भारत देश महान है और जरूरी भी है। हाँ, हम मानते हैं कि बहुत लोगों की आर्थिक मदद हुई है, बहुत लोगों को सहायता हुई है और ये जरूरी भी रहा। लेकिन आपकी कितनी सहायता हुई है, प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने रुपए की आर्थिक मदद हुई है या फिर आपको कितने रुपए का राशन और बाकी चीजें मिल गया है। अब देखते हैं, देश में रोजगार कम हुए, देश में प्राइवेटाइजेशन एकदम पीक पे है, लेकिन फिर भी हमारा युवा तैयारी में ही लगा हुआ है और तैयारी सरकारी नौकरी की।
बिल्कुल सही है भाई। बहुत बुजुर्ग लोग कह गए थे कि नौकरी करो तो सरकारी, वरना बेचो तरकारी। क्योंकि भैया लॉकडाउन में यही तो लोग जिए हैं। तो ये जान जाओ कि सरकारी नौकरी के पीछे लगना जरूरी है, लेकिन ये जान के चलिए कि रोजगार का भारत में क्या आलम है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार हम बता देते हैं कि भारत के 1% अमीर लोगों के पास भारत की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का या फिर राजस्व का 42.5% है। बचे हुए 70% लोगों के पास केवल 2% है, और जो मिडिल क्लास है वो परेशान ही है। और हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ, एकदम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी क्वालिटी स्टडी को फोकस करना है। किसी के पीछे अंधभक्त बन के नहीं दौड़ना है। अपने विचारों में थोड़ी सी प्रतिबद्धता लानी है और दिखने वाले रोजगार की बजाय असल रोजगार में जाना है। हो सकता है मेरा ये वीडियो कुछ लोगों को खराब लगा हो, कुछ लोगों को ठीक भी लगे, लेकिन आप सभी लोगों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि आप प्रेजेंट कंडीशन को समझिए, आने वाली कंडीशन को समझिए और उस अकॉर्डिंग अपना एक प्री डिफाइंड फ्यूचर लेके चलिए। हाँ, सब चीजें ठीक है, तैयारी भी ठीक है, लेकिन जिस देश में आपको पता है गवर्नमेंट जॉब रोज रोज श्रिंक होती चली आ रही है, फील्ड में जॉब ही नहीं है, और जो भी जॉब है उनका प्रोसेस इतना टाइम टेकिंग है कि 30 तैयारी करने वाला बेचारा 40 में जाके नौकरी पाता है। और जाहिर सी बात है, जब वो नौकरी पाता है तो देश को चूस जाता है। तो ये है हमारे देश की व्यवस्था, और व्यवस्थापकों से तो कुछ उम्मीद ही मत कीजिए। वो अपना ही राग अलापेंगे और आपकी हमेशा लेंगे। का लेंगे? अरे वोट लेंगे और तुमको चू बना देंगे। ठीक है भैया लोग, तो आपको हमारा ये वीडियो जैसा भी लगा हो इसे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और ये बात जरूर याद करिएगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ने का फायदा तभी है जब आप उस पढ़ाई का यूज करके अपना और अपने परिवार का पालन कर सके, 2-4 पैसे कमा के घर वालों को भी खुश कर सके और अपनी भी इज्जत बचा सके। नमस्कार।